तो क्लास कैसे हैं आप लोग। हमने पिछली क्लास में बात किया था कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में क्लास, जिसमें हमने इससे ऊपर वाले सारी टॉपिक हमने कल पढ़ लिया था। जिसमें हमने ये बात किया था कल के टॉपिक के अंदर कि हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, हमने इसके बारे में बात किया था। जिसमें हमने बात किया था कि पॉपुलेशन के ग्रोथ को 4 अलग-अलग फेज में डिवाइड किया गया। और हमने ये बात किया था कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला नेचुरल और दूसरा इंड्यूस्ड के ऊपर डिपेंड करता है। क्लास नेचुरल की यदि हम बात करते हैं तो नेचुरल में हमारे पास आता है डेथ रेट और बर्थ रेट आता है, क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट आता है। यदि हम बात करते हैं इंड्यूस का मतलब, तो इसका मतलब होता है एक्सप्लेन बाय द वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट, इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट, अर्थात लोगों का एक एरिया की ओर आना और दूसरे एरिया की ओर चले जाना। हमारे यहाँ पर ये बताया गया था कि पहले पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट इंडिया में जो था वह 1.64% था, जो 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग बात की जाती है। लेकिन बाद में हमारे देश का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ जाता है और 2.2% के आसपास देखने को क्लास मिल जाता है। यदि हम बात करते हैं पहले फेज के बारे में, जो पहला फेज चलता है वह 1901 से लेकर के 1921 के बीच में चलता है। और ये वह पीरियड था जब हमारे देश के अंदर जो ग्रोथ रेट होता है, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट होता है, वह ग्रोथ रेट इंडिया के अंदर देखने को कैसा मिलता है। तो ये हमारे इंडिया के अंदर देखने को जो मिलता है वो पीरियड ऑफ स्टेंजेंट के तौर पर देखने को मिलता है। यदि हम स्टेंजेंट की बात करते हैं क्लास, तो इसका मतलब हमारे पास लिखा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि जो थी वह स्टेबल पाई जाती है, ना तो बढ़ती है और ना ही घटती है। ऐसा इसमें देखने को हमें मिल गया था। यदि हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं तो नेक्स्ट जो हमारे पास मेन फेज था वह नेक्स्ट फेज हमारे पास आता है 1921 से लेकर के 1951 के बीच की बात करता है। और ये वह टाइम था जब हमने अपने देश के अंदर पॉपुलेशन के ग्रोथ को स्टडी रखा, ना बढ़ने दिया ना घटने दिया। इसके पीछे हमारा जो मेन रीज़न दिया जाता है वह दिया जाता है हमारे पास, क्लास कहता है कि इसके अंदर हायर ग्रोथ रेट देखने को मिलता है बर्थ के अंदर। लेकिन इसका जो मेन हमारे पास मेन कॉजेज़ था इस समय के दौरान, और वो ये था कि इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था और 1920 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो ख़त्म हुआ था, ये 2 ऐसे मेन कारण थे, जिसके कारण इस समय पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट स्टडी रहता है, ना बढ़ता है ना ही घटता है। थर्ड फेज जो क्लास हमारे पास होता है वो चालू होता है 1951 से लेकर 1981 तक चलता है क्लास। और इसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय हमारे देश के अंदर बड़ी मात्रा में हमने कुछ चीज़ों में डेवलपमेंट किया था। जैसे कि हमने डेवलपमेंट एक्टिविटी को प्रमोट किया, जैसे कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस को लेकर के आया, इकोनॉमिक का स्टार्ट किया, शोइंग अप द इंश्योरिंग द इम्प्रूवमेंट लिविंग कंडीशन को बढ़ावा दिया गया। इनके साथ-साथ उनके हाई नेचुरल इंक्रीज़ कर दिए गए, हायर ग्रोथ रेट बढ़ा दिया गया। इन सभी के कारण इस समय की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफ़ी गुना बढ़ जाती है। और बढ़ने के पीछे एक मेन कारण ये भी दिया गया तिब्बत, बांग्लादेश, नेपाल से लोगों का इंडिया की ओर आ जाना। और चौथा जो हमारे पास फेज़ चलता है वो 1981 से लेकर के अभी तक का चलता है, जिसके अंदर हमारे पास पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट होता है वो डाउन चला जाता है। क्योंकि इसमें ट्रेंड था बर्थ रेट इज द हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सच द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन के ग्रोथ को यहाँ पर काफ़ी हद तक हेल्ड किया गया। इसमें सबसे मेन जो कारण दिया गया वो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया गया, मैरिज के एज को बढ़ा दिया गया, इम्प्रूवमेंट किया गया क्वालिटी ऑफ लाइफ पर्टिकुलरली एजुकेशन के ऊपर, और फीमेल को हमने ज़्यादा प्रमोट किया। इसीलिए हमारे देश के अंदर इस समय पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट नेगेटिव फेज में दिखता है क्लास हमारे पास। आज जो मैं बात करना है वो बात करना है रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो क्लास में यदि हम बात करें रीजनल वेरिएशन के बारे में बात करें, तो बात आती है कि ये रीजनल वेरिएशन होता है क्या। रीजनल वेरिएशन को यदि आप आम भाषा में क्लास समझे तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में
जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया। आपको इसमें कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि हमारे पास रखा है केरला है, कर्नाटका है क्लास। तो केरला और जो कर्नाटका हमारे पास दिखाया गया है, यह वो जगह है, केरला और कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुदुचेरी एंड गोवा, ये वो स्टेट है जहाँ पर ग्रोथ रेट जो है काफ़ी कम पाया जाता है। यहाँ पे ग्रोथ रेट 20% ऑफ द डिकेट, अर्थात 10 सालों में 20% के आसपास देखने को मिलता है। मात्र केरला ऐसा स्टेट है जहाँ पर लोएस्ट रेट है, ग्रोथ रेट 9.4% पाया जाता है। और एकमात्र ऐसा स्टेट है साउथ के अंदर जहाँ पर काफ़ी कम पाए जाते हैं। आप यदि इस बेसिस पे क्लास ध्यान देंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारे देश के अलग-अलग हिस्से में, हमारे देश के अलग-अलग हिस्से में पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन का जो देश में वृद्धि दर है, वो अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीके से पाया जाता है। तो बात ये कही जाती है कि ऐसा क्यों पाया जाता है? ऐसा क्या रीज़न है इसके कारण यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है और कहीं पर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम है क्लास? इसके पीछे मेन कारण क्या दिए जाते हैं? तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो मेन कारण दिया जाता है हमारे पास वह ये है कि साउथ वाले पार्ट में इंडिया के अंदर हम लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसके साथ-साथ अवेयरनेस ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन नॉर्थ वाले पार्ट में हमें देखने को नहीं मिलती है। इसको समझने के लिए क्लास हम चलते हैं हिंदी वाले पे समझते हैं यहाँ से। क्या देखो लिखा गया इसके अंदर, आप यदि साफ-साफ पढ़ेंगे तो इसमें क्या देखो साफ-साफ भाषाओं में लिखा गया है, समझाया गया है कि 1991 से लेकर के 2001 के दौरान भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अर्थात स्टेट एंड यूटीज में जनसंख्या की वृद्धि दर सुस्पष्ट प्रतिरूप दर्शाती है। मतलब ये कहता है कि भारत के राज्यों में और यूटी के अंदर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट तो होता है, लेकिन कहता है हमारे पास क्या कहता है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुदुचेरी या गोवा, ये वो राज्य हैं जहाँ पर ग्रोथ रेट कम पाई जाती है। कहता है यहाँ पर 20% से भी कम है, कितने में तो एक दशक में, अर्थात 10 सालों में यहाँ पर ग्रोथ रेट जो है वह कितना पाया जाता है, 20% से भी कम पाया जाता है। केरल में तो 10% से भी कम है, अर्थात 9.4% है, जो पूरे देश में सबसे कम पाया जाता है क्लास। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, एग्जाम में भी आया हुआ था कि ऐसा कौन सा हमारे देश का स्टेट है जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे कम पाया जाता है, तो वह है केरल क्लास। क्योंकि केरल के अंदर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा कम पाया जाता है। यदि आगे कल चलते हैं क्लास तो आगे कहता है हमारे पास पॉइंट में, कहता है देश के उत्तर पश्चिम, उत्तर उत्तर मध्य भागों में पश्चिम से पूर्व स्थित राज्यों की एक सतत पेटी में दक्षिण राज्यों की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर पाई जाती है। मतलब यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाएगा। तो कौन कौन से हैं? कहता कंटिन्यूअस बेल्ट ऑफ अ स्टेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट की बात करता है। तो क्लास चलते हैं मैप में समझते हैं, आपको समझाते हैं। वेस्ट टू ईस्ट की यदि बात करता है तो यदि आप इस मैप को सही से क्लास देखेंगे तो आपको इस मैप में कुछ चीज़ें दिखाई पड़ेगी। हम इसमें चलते हैं वेस्ट से ईस्ट की ओर चलते हैं क्लास। यदि आप वेस्ट से ईस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास पहला है राजस्थान, फिर राजस्थान से आप चलेंगे तो यूपी आएगा, फिर बिहार आएगा आपके पास, फिर आपके पास वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है और अरुणाचल प्रदेश है। यदि आप इधर से इधर की ओर जाएंगे तो आपका जो देश में पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट होगा वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा क्लास। तो वर्ल्ड इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो पाई जाती है वो पाई जाती है यूपी में पाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था। उसके बाद बिहार में पाई जाती है, फिर महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा, डार्क डार्क दिखाई पड़ेगा। यदि आप पंजाब में देखेंगे तो कम है, हरियाणा में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, फिर यूपी में ज़्यादा हो जाता है हमारे पास, फिर बिहार में और ज़्यादा हो जाता है। ऐसे करते-करते पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके से पाया जाता है क्लास। कहीं ज़्यादा तो कहीं कम पर पाया जाता है। क्लास में बात करना चाहता है हमारे पास इस टॉपिक के अंदर, यदि आप आगे पढ़ेंगे तो कहता है कि इट इज़ द इस बेल्ट कंपैरिजन गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड,
ये वो स्टेट है जहां पर ग्रोथ रेट जो क्लास होता है, एवरेज ग्रोथ रेट होता है 20 से 25% होता है क्लास। तो ये हुआ कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा पाया जाता है क्लास। यदि हम बात करते हैं 2001 और 11 के बीच की बात करते हैं, 10 सालों के बीच की बात करते हैं, तो कहता है द ग्रोथ रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैव रजिस्टर्ड अ लोअर फिगर कंपेयर टू द प्रीवियस डिकेड। यदि पिछले 10 सालों को आप यदि स्टेट और यूटी को कंपेयर करेंगे, तो पिछले 10 सालों में स्टेट और यूटी को कंपेयर करने पर आपको समझ में आएगा कि हमारे देश में पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वह क्या हो चुका है, तो लोएस्ट हो चुका है। पहले के मुकाबले में हमारे यहाँ पर कम हो चुके हैं। लेकिन कहता है 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ की जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। ऐसे 6 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार, चौथा है वेस्ट बंगाल, पांचवा है आंध्र प्रदेश और छठा है मध्य प्रदेश। तो ये ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ की जनसंख्या 1991 से 1991 से 2002 के बीच, सॉरी 2001 के बीच की तुलना में की जाए तो 2001 से 11 में यहाँ का परसेंटेज जो रहा है वो कम रही। आंध्र प्रदेश में सबसे कम 3.5%, महाराष्ट्र में 6.7%, तमिलनाडु में 3.9% और पुदुचेरी में 7.1% देखने को मिल जाता है क्लास। मतलब ये हुआ कि वो जगह है, ये वो राज्य है, ये वो जगह है जहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी कम देखने को क्लास मिल जाती है। इसी बात को यदि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो साफ साफ भाषा में लिखा गया है कि भारत में ऐसे 6 राज्य हैं जिनका 6 मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट पाई जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश। ये ऐसे स्टेट है जहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी कम पाई जाती है क्लास। यदि आप आगे पढ़ेंगे तो कहता है एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और इन इंडिया इज द ग्रोथ ऑफ एडोलसेंट। यदि आप बात करते हैं भारत के अंदर पॉपुलेशन के ग्रोथ के बारे में, तो कहता है कि भारत में जनसंख्या का जो वृद्धि हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा यदि किसी की वृद्धि हो रही है तो वो किशोरों की हो रही है, एडोलसेंस की हो रही है। तो एडोलसेंस उन्हें कहते हैं जिनकी एज 11 या 13 से लेकर के 18 या 19 के बीच में होती है। वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत में किशोर एडोलसेंस जो है वो 10 से 19 साल की आयु के बीच माना जाता है और ये देश की टोटल पॉपुलेशन का 20.9% के आसपास देखने को मिल जाता है क्लास। और ये कहना चाहता है कि भारत के अंदर जो एडोलसेंस का टाइम है वह लिया गया है एज ग्रुप 10 से 19 साल का, और इनकी पॉपुलेशन 20.9% है 2011 के अकॉर्डिंग। इसमें मेल की यदि बात करते हैं, लड़के एडोलसेंस की बात करते हैं, तो इनकी परसेंटेज 52.7% है, और लड़कियों की यदि बात करते हैं उनकी परसेंटेज है 47.3% है। मतलब लड़के ज्यादा जवान हो रहे हैं, लड़कियां कम जवान है, इनकी संख्या दी जाती है। कहता था एडोलसेंस पॉपुलेशन थ्रो रिगार्ड एज द यूथफुल पॉपुलेशन हैविंग हाई पोटेंशियल। तो जो नए नए 18 19 20 साल के जो नए नए बच्चे आ रहे हैं उनमें पोटेंशियल काफी ज्यादा है। पोटेंशियल का मतलब होता है उनमें क्षमता काफी ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम इसी समय दे आर द क्विट वनरेबल इफ नॉट गाइड एंड द कैनलाइज प्रॉपरली। यदि हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें ये कहा जाता है कि यदि हम इन्हें, इन सभी बच्चों को यदि अच्छे से मार्गदर्शित ना करें और दिशा निर्देशित ना करें तो ये काफी ज्यादा सुभेद्य, वनरेबल है, जो कोई भी आएगा और इन्हें अपने मन के मुकाबले में अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेगा और उन्हें किसी भी प्रकार के काम में लगा सकता है। जहां तक इन किशोरों का संबंध है, एडोलसेंस के बारे में जानकारी है, तो समाज के सामने अनेक चुनौतियां हैं, जिनमें से कुछ है विवाह की निम्न आयु अर्थात कम उम्र में शादी कर देना, इलिटरेसी, आपका अशिक्षित रह जाना। कहता है स्त्रियों में खास करके विद्यालय मित्र छात्र में बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि महिलाएं अर्थात लड़कियां जो होती है और कुछ लड़के जो होते हैं वह स्कूल जाने से कतराते हैं, अर्थात ड्रॉप रेट इनमें ज्यादा देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ लड़कियों में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वह आती है न्यूट्रिशन की समस्या आती है। इनमें कम उम्र में माँ बन जाती है, तो इसके कारण मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी महिलाओं में HIV और एड्स की बीमारी फैलती है।
शारीरिक और मानसिक तौर से ये हैंडीकैप हो जाते हैं। ये लोग दारू पीना चालू कर देते हैं, कई बार ये दवाइयों का मिसयूज करना चालू कर देते हैं। इसके कारण ये लोग अपराध और अपाचार के स्थिति में देखने को मिल जाते हैं। क्लास थोड़ा समझते हैं इंग्लिश के में। कहता है कि इनके अंदर सबसे बड़ी समस्या है लोअर एज में शादी कर देना, इलिटरेसी, अनपढ़ लोग होना। ये खास करके महिलाओं में पाई जाती है क्योंकि इनमें स्कूल ड्रॉप रेट ज़्यादा होता है। लो इंटेक ऑफ द न्यूट्रिशन, ये कम खाना खा पाती है तो न्यूट्रिशन कम मिल पाता है। हाई रेट ऑफ मेंटल मोर्टेलिटी ऑफ द एडोलसेंस मदर्स, बड़ी मात्रा में महिलाएं कम उम्र में शादी करने के कारण मर जाती है। इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में HIV और एड्स की समस्या पाई जाती है। इनके अंदर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज पाई जाती है। ऐसे कई सारी बीमारियां होती है, इसके कारण महिलाएं और खास के पुरुष, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो महिलाएं होती है वो ज़्यादा इसमें अफेक्टेड दिखाई पड़ जाती है। क्लास इसमें कहता है कि इन व्यू ऑफ दिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अंडरटेक सर्टेन पॉलिसी टू impart proper education to the adolescent group so that their talent are better canalized and the properly utilized। सरकार क्या करती है? सरकार इनके लिए कुछ बेसिक सुविधाएं अर्थात विशेष प्रकार की सुविधाओं को लेकर के आती है ताकि ऐसे बच्चों को हम विशेष प्रकार की शिक्षा दे सके, उनके लिए नीतियां बना सके ताकि उन्हें अपने गुणों को बेहतर करने के लिए एक रास्ता मिल सके। जैसे कि हमने बनाया है राष्ट्रीय युवा नीति, इसे बोलते हैं नेशनल यूथ पॉलिसी बोलते हैं, जिसका मेन पर्पस है हमारे यहाँ की विशाल युवा और किशोर जनसंख्या के विकास को बढ़ावा देना, अर्थात इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए हम लेकर के आते हैं नेशनल यूथ पॉलिसी लेकर के आते हैं। तो नेशनल यूथ पॉलिसी हमारे देश में जो लाया गया, इसका मेन जो हमारे पास मेन पर्पस था वो था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर लार्ज यूथ एंड द एडोलसेंस पॉपुलेशन। तो जो बच्चे भी जवान हो रहे हैं उन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए इस प्रकार की पॉलिसी को लाया गया। हमारे पास नेशनल यूथ पॉलिसी जो लाई जाती है वो 2014 में लाई जाती है, लॉन्च की जाती है फरवरी 2014 में। इसका मेन पर्पस था हॉस्टिलिटी विजन्स फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। ये कहना चाहता है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखती थी, अर्थात बच्चों को बताएगी कि फ्यूचर में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी के लिए हमने लेकर के आते हैं राष्ट्रीय युवा नीति, नेशनल यूथ पॉलिसी लेकर के आते हैं। कहता देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना और उनके द्वारा भारत को राष्ट्र के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो नेशनल यूथ पॉलिसी जो था इसका मेन पर्पस ये था कि कंट्री के अचीव में काम करेंगे फुल पोटेंशियल के साथ और ये इनेबल होंगे इंडिया को फाइंड द रेटफुल प्लेस इन द कम्युनिटी ऑफ नेशन, देश में इनकी पहचान को बनाने में इनका मेन रोल होगा। और कहता है नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 में जब डिस्क्राइब किया गया, कहता है डिफाइन यूथ एज अ पर्सन इन द एज ऑफ ग्रुप 50 to 29। ये कहना चाहता है कि हमारे पास इसके अंदर अर्थात राष्ट्रीय युवा नीति के अंदर जिन लोगों को शामिल किया गया है, इन लोगों की आयु 15 से लेकर के 29 वर्ष की आयु के लोगों को इसमें शामिल करने का काम चालू किया गया। क्लास कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2015 में कौशल विकास, स्किल इंडिया और उद्यमिता के लिए नई नीति बनाती है, जिससे हम क्लासेस में कहते भी हैं कि हमारे देश के अंदर जो लाया जाता है वो है नेशनल यूथ पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड द एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के आया जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट टाइप के रोजगार करना चालू कर देते हैं, तो उनको एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। कहता है 2015 में उनको प्रोवाइड किया गया और ये जो प्रोवाइड की जाती है वो अम्ब्रेला फ्रेमवर्क टू ऑल स्किल्ड एक्टिविटी विगेन द कैरी आउट विद इन द कंट्री, देश में होने वाले कई प्रकार की एक्टिविटी को देखने के लिए, समझने के लिए, उन सभी को डेवलपमेंट करने के लिए हम जो लेकर के आते हैं उसे हम बोलते हैं अम्ब्रेला प्रोग्राम बोलते हैं या फ्रेमवर्क बोलते हैं। इसमें स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात की जाती है। कहता है लाइन इज दिस द कॉमन स्टैंडर्ड एंड द इंक लिंक स्किल विद द डिमांड सेंटर। इसमें कहता है कि वो जगह होती है, यदि आप इसके बारे में बात करेंगे तो ये वो जगह होती है जो क्या जोड़ती है, तो ये साथ में बंधनों और अलग अलग कौशल के लोगों को जोड़ती है, स्किल के लोगों को जोड़ती है। यदि आपके पास अच्छा स्किल है तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्किल और अनस्किल लोगों के बीच में, जिनको जरूरत है उस स्किल के लोगों के लिए, यह उनके बीच में एक रास्ता बनकर तैयार होता है। क्लास यदि आप इसको पढ़ेंगे पूरी तरह से तो कहता है द अपीयर फ्रॉम द अबव डिस्कशन या डिसीजन
दैट द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज द वाइडली वेरिएंट ओवर स्पेस। तो भारत के अंदर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो होता है वो अलग अलग राज्यों में विभिन्न प्रकार की देखने को मिल जाती है क्लास, जो जनसंख्या वृद्धि से संबंधित अनेक सामाजिक समस्याओं को उजागर करती है। बताती है कि देश में किस किस प्रकार के हाईलाइट वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाते हैं क्लास। कहता है यहाँ पर आगे कि हाउएवर इन द ऑर्डर टू हैव अ बेटर इंसाइट इनटू द ग्रोथ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन, it is the it is also necessary to look into the social composition of population। तो इनका मेन पर्पस होता है ये कहना कि जनसंख्या की वृद्धि से प्रतिरूप को बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है कि जनसंख्या के सामाजिक संगठन की पड़ताल की जाए। तो देश में अलग अलग प्रकार की जनसंख्या पाई जा रही है, डिफरेंट जगह पे पाई जा रही है, तो अलग अलग क्यों है इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के लैंड स्लाइड के बारे में या फिर वहाँ के फीचर के बारे में आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तब जाके आपको प्रॉपर जाके पता चलेगा कि एक्चुअल में यहाँ पर ऐसे क्या कारण है जिसके कारण यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं और कहीं पर लोग क्लास कम देखने को मिल जाते हैं। तो क्लास ये था हमारे आज के टॉपिक जिसमें हमने बात किया कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अर्थात जनसंख्या का वितरण अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से क्यों पाया जाता है क्लास। यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्लास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास धन्यवाद।